Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। अब स्टार्ट करते हैं जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग बेसिकली अमृतसर के अंदर एक हादसा हुआ था जो कि अप्रैल 13, 1990 में हुआ था। बेसिकली इसके अंदर ब्रिटिश आर्मी के जो सिपाही थे उनको ये अपने जनरल डायर से एक ये कह लें कि ऑर्डर मिला था कि जहाँ पर भी उनको लगे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि आपकी सस्पिशियस है या आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रही है तो वहाँ पर वो बंदों को गोली भी मार सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं और इसके अलावा आप को उनके पास बग़ैर सर्च वारंट के वो लोगों की तलाशी भी ले सकते हैं। अब इसकी तहरीक का मकसद क्या था? इस तहरीक का बेसिकली मकसद ये था कि ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि वो अपना जो कंट्रोल है उसको हिंदुस्तान पर ज़्यादा मजबूत कर सके और जितनी भी जो आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी हुई थी उसको रोक सके। इसके अलावा इसको जो पास करने वाला बंदा था उसका नाम था रोलैट एक्ट का, जो कमेटी का मेंबर था उसका नाम था सर सिडनी रोलैट और इसने ये रोलैट एक्ट जो था वो पास किया था जिसके तहत आप किसी को भी गोली मार सकते थे अगर तो वो मशकूक है कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए। अब देखते हैं रोल ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन द वर्ल्ड वॉर वन जो कि हम देखते हैं कि 1914 से 1918 तक लड़ी गई है और ये दुनिया की हिस्ट्री की एक बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वॉर में इसका शुमार होता है जो कि प्रैक्टिकली यूरोप में लड़ी गई थी। इसमें जैसे कि हम सब जानते हैं कि दो इसके जो थे वो मेन पार्टीज़ थी, एक हमारे पास सेंट्रल पावर्स थी और दूसरी हमारे पास अलाइड्स थे। जो सेंट्रल पावर्स हमारे पास थी उसके अंदर जैसे कि आपके पास जो लोग थे उसमें जर्मनी था, आपके साथ टर्की था और अलाइड में जो मेजर फोर्स थी वो तो ब्रिटिश आर्मी थी। अब इसमें आप जानते हैं कि ओटोमन एम्पायर जिसको उस वक्त आज के वक्त का जो टर्की है वो सेंट्रल पावर के साथ था और सेंट्रल पावर को जो थी वो शिकस्त हासिल हुई थी। लेकिन जब मुसलमान जो थे वो टर्की से थे और उन्होंने जब ब्रिटिश का साथ नहीं दिया, उन्होंने सेंट्रल पावर का साथ दिया तो बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई कि मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के साथ जो हैं वो लॉयल नहीं है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो थी वो खिलाफत मूवमेंट का स्टार्ट किया गया। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली 1919 से लेकर 1924 तक स्टार्ट की गई है जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, हकीम अजमल ख़ान, अबू कलाम आज़ाद ने स्टार्ट की थी। और इसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि जो कैलिफ ओटोमन एम्पायर की जो खिलाफत थी उसको रिस्टोर किया जाए, जिसको उस वक़्त मुसलमानों के लीडर्स माना जाता था। एक अफेक्टिव पॉलिटिकल अथॉरिटी होती थी, ये उनका प्रोटेस्ट था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो कि ट्रीटी ऑफ सर्व्स उन पे लगे थे और जो मुआहदा उन्होंने साइन किया था उसके मुताबिक इनकी जो खिलाफत मूवमेंट थी इनकी डिमांड ये थी कि टर्की को प्रोटेक्ट किया जाए, टर्की की खिलाफत को प्रोटेक्ट किया जाए, हॉली प्लेसेस जो हमारे पास हैं मुकद्दस जगह उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ओटोमन एम्पायर को जो है वो रीस्टोर किया जाए। खिलाफत मूवमेंट को जब ये रियलाइज़ हो गया कि किसी भी तरीके से जो कि ब्रिटिश सरकार है वो इस चीज़ को नहीं सुनेगी और उनकी मदद करने को तैयार नहीं है और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। कांग्रेस ने गांधी की लीडरशिप के अंदर जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। जो है खिलाफत मूवमेंट ज़्यादा इंटेंसिफाई तब हुई जब मौलाना अब्दुल बुरारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने दरबारुल हर्ब जो है वो बेसिकली इंडिया को डिक्लेयर कर दिया और लोगों को कहा कि वो इंडिया से माइग्रेट कर जाएं। ज़्यादातर जो लोग थे वो अफ़गानिस्तान की तरफ माइग्रेट कर गए, लेकिन अफ़गान अथॉरिटीज़ ने भी अपने बॉर्डर्स को क्लोज़ कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ और उनको वापस इंडिया आना पड़ा। 1922 में चौरी चौरा का एक इवेंट होता है जिसके बाद जो गांधी होता है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो उठा लेता है, जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट जो होती है वो वीकेंड हो जाती है। 1923 में तुर्की का जो नया लीडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आता है वो खिलाफत सिस्टम को ख़त्म कर देता है और वो गवर्नमेंट सिस्टम को लेके आता है। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।